हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शमसी सूर्य। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जेंटलमैन की सातवीं किस्त के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमारा इकबाल मुन्ना जेल की रातें काट के वापस अपने मोहल्ले आता हुआ और मोहल्ले के कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। अच्छा खासा इस्तकबाल भी था, लेकिन दूसरी तरफ इकबाल मुन्ना कहता हुआ कि इस तरह से रोना नहीं चाहिए और अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आए तो जेल भी जाना चाहिए। और वही है कि अपने प्यारे से न्याय से बोले से भले से दिल पर कहता हुआ कि 2 चाय मंगवा, और जैसे ही अंदर जाता है तो दिल पर कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि इकबाल मुन्ना जेल में और रहमती गायब। ये कैसे लोग हैं कि जो जान देने का हल्फ उठवाते हैं लेकिन वक्त आने पर जान नहीं बचाते। तो दूसरी तरफ इकबाल मुन्ना कहने लगा कि पूछना पड़ेगा, जवाब तलब करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जब रहमती का फ़ोन आया तो इकबाल मुन्ना ने कहा कि आता हूँ भाई, और रहमती जो है उसके सामने इकबाल मुन्ना ने कहा कि दिल में एक बात है, एक खलिश है, लेकिन वही है कि रहमती पहले कहता हुआ कि मेरे दिल पर भी एक खलिश है, एक FIR कटी है तेरे नाम की। दूसरी तरफ इकबाल मुन्ना कहता हुआ कि FIR तो मेरे भी दिल पर कटी है अपने नाम की। तो दूसरी तरफ हमारा प्यार से रहमती कहता हुआ कि तुम कहना क्या चाहते हो इकबाल। और इकबाल कहने लगा कि भाई अपने प्रोफेशन में मोहब्बत नहीं है भाई, जॉब है, दबदबा है, पैसा है, इज्जत नहीं है भाई। और वही है कि जैसे ही ये सारी बात की तो हमारी प्यारी से भोले से वाले से रहमती भाई की आंखों में जो है तसस्सुस आ गया। कहने लगा कि इकबाल मुन्ना तेरे अंदर कुछ ना कुछ तो खास है, तू कुछ तो अलग है, तू कुछ तो हटके है। लेकिन दूसरी तरफ इकबाल मुन्ना कहने लगा कि भाई अपन को जो है बात करनी है लेकिन आप सुनते नहीं हो। लेकिन वही है कि आज सुनेगा, आज तेरा रहमती तेरी पूरी भाई एकदम तसल्ली से बात सुनेगा। तो दूसरी तरफ हमारा इकबाल मुन्ना जो है अपने ख्वाबों का पुलिंदा उसके सामने उजागर करने लगा। कहने लगा कि मेरे दिल में जो भी है वो आपको बता दूं भाई, और बताने लगा कि भाई ये कैसा प्रोफेशन है कि आप जो है रात को खून करते हैं और लोगों से पैसे लेकर तिजोरियाँ भरते हैं, लेकिन घर आपका खाली हो जाता है। और खाली पने की बात थी तो हमारे रहमती के दिल पर एक ऐसी जर्द पड़ी कि उसको ज़रनब की याद आ गई। तो दूसरी तरफ हमारे प्यार से इकबाल मुन्ना ने मौके का फ़ायदा उठा के कहा कि भाई मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, और वही है कि पूछ। और वही है कि फ़र्ज़ करो भाई कि आपकी मोहब्बत, और जब मोहब्बत का नाम आता है तो उसके मुँह से निकलता है ज़रनब, और ज़रनब का जैसे ही नाम आता है तो इकबाल मुन्ना यूँ देखता है और कहता है कि रहमती भाई ऐसा तो ना बोलो, इस तरह से नाम ना लिया करो, बड़ा दुख होता है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहता हुआ अपने दिल को समझाता हुआ कि अभी रहमती को समझाने की बारी है। तो रहमती से कहता हुआ कि रहमती भाई आप ये सोचो कि आपकी मोहब्बत किसी और से मोहब्बत करे तो आप क्या करोगे। तो वही है क्या, तू बता क्या करेगा। तो वही है कि आप जो है उसको जो है उसके साथ जाने दोगे और कहोगे कि सुखी रहो उसके साथ। लेकिन सुखी की बात थी तो रहमती ने कहा कि साला ठोक दूंगा उसको भी और जिसके साथ सुखी रहना चाहती है उसको भी। और वही है कि भाई लेकिन आप तो रहमत करने वाले, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले हो, और मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है। और वही है कि मोहब्बत में कुर्बानी दी जाती है, महबूबा नहीं दी जाती। इकबाल मुन्ना आए आए आए, क्या डायलॉग था। तो दूसरी तरफ हमारा इकबाल मुन्ना शॉक हो गया और वो सोचने लगा कि ये मोहब्बत नहीं है भाई, ये तो आपकी ज़िद है, और ज़िद बसिद हो जाए तो आपकी नासूर बन जाती है दिल की। और दूसरी तरफ इकबाल मुन्ना सोचने लगा कि किसी भी तरह से इस रहमती को जो है बाटली में उतारा नहीं जा सकता, तो अब हटाने की बारी मेरी है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तीसरी तरफ हम बात करें हमारे प्यारे से जाहिद अहमद मतलब के फ़ारिस की और हमारी प्यारी सी ज़रनब की स्टोरी की। तो ज़रनब ने जो है फ़ारिस ने ज़रनब को फ़ोन किया लेकिन उसने उठाया नहीं। अब्बा के पास जब फ़ोन आया तो कहा कि ये बार बार फ़ोन कर रहा है, एक बार उठा तो लो। और जैसे ही उठाया तो फ़ारिस ने कहा कि कहा वही बात है कि मैं डिनर कर रही थी रात से, और कह रही थी कि तुम्हें जो है फ़ोटो सेंड करती हो। जैसे ही फ़ोटो सेंड की तो फ़ारिस की आंखें फटी की फटी, कहने लगा कि भाड़ में गई सब कुछ, अब क्या करूं मैं। दूसरी तरफ हमारी प्यारे से अब्बा जान कहने लगे कि उससे जो है ज़मीन की बात क्यों नहीं की। लेकिन वही बात है कि अगर प्यार में जो है कोई झूठ बोले तो उससे वजाहतें नहीं मांगते, बस उसका इतबार नहीं करना चाहिए। और बस ये बात करके वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ जैसे ही वहाँ ऑफिस में गई तो ऑफिस के अंदर जो है सामने वाला कहने लगा कि मैंने अच्छा किया। तो वही है कि तुमने अच्छा तो नहीं किया लेकिन मेरे साथ अच्छा हुआ, मुझे जो है सब कुछ सच सच पता चल गया, अच्छा ही हुआ जो हुआ वो, इन शॉर्ट। दूसरी तरफ वो कहने लगी कि उसने डिनर किया और मैंने रोज़ा रख लिया, और फिर पता चला कि रोज़े की अहमियत क्या होती है। और वही है कि मोहब्बत में जो लोग रोज़ा नहीं रखते बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। और पहले मुझे लगा था कि ये फ़ारिस के लिए है, लेकिन अब पता चला कि ये ज़रनब खुद को कह रही थी। क्यों कह रही थी? तो दोस्तों वही बात है, यहाँ पर थोड़ा मतलब कि फ़िलोसॉफ़ी को थोड़ा झाड़ता हूँ मैं अपनी। खलील उर रहमान कहना क्या चाहते थे इस डायलॉग से? तो वो यही कहना चाहते थे कि जो लोग मोहब्बत में रोज़ा नहीं रखते, मतलब कि देखिए फ़ारिस ने रोज़ा नहीं रखा, उसने तो मतलब कि जाके डिनर कर लिया, तो मतलब क्या है किसी और के साथ डिनर कर लिया, तो वहाँ पर मतलब बेवफाई से कि उसने किसी और को जो है अपने दिल में जगह दे दी, उसके साथ डिनर किया, इसका मतलब बेवफाई से आप ये समझे। दूसरी तरफ ज़रनब ने जो है उसकी बेवफाई के मुकाबले में बेवफाई नहीं की। वही है कि उसने डिनर किया लेकिन मैंने डिनर नहीं किया, मतलब क्या है कि उसने बेवफाई की, मैंने नहीं की, मैंने रोज़ा रख लिया। और वही है कि जो लोग रोज़ा नहीं रखते, मतलब कि जो ज़रनब जैसे लोग होते जिनको पता चल जाए, जाहिर सी बात है बाकी रोज़ा रखने की बात ही कहाँ से आती है अगर आप अपने महबूब के साथ है। लेकिन महबूब अगर किसी और के साथ है और आप अगर किसी और के साथ जो है डिनर कर ले तो इसका मतलब क्या है कि आपने रोज़ा नहीं रखा। और जो लोग मोहब्बत में रोज़ा नहीं रखते, मतलब कि जो लोग महबूब के डिनर करने पर किसी और के साथ डिनर करते वो अच्छा नहीं करते, मतलब कि बेवफाई का जवाब बेवफाई नहीं होती। इन शॉर्ट यही है।
क्या डायलॉग है, आय है खलील रहमान की राइटिंग, मज़ा आता है सुनने में। दूसरी तरफ हम बात करें हमारी प्यारी सी ज़रनब को जो है हमारा फारिस अहमद आके बनाता हुआ कहता हुआ कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन वही बात है कि मेरे शो का टाइम है, मैं इंतज़ार करता हूँ, लेकिन वही है कि मैं घर चली जाऊँगी और इसीलिए फारिस अहमद से पहले घर चला गया। लेकिन घर जाते एक बार मालूम क्या हुआ, वही बात है कि रहमती को ऐसा लगा कि मेरे हाथ से बाजी जाने लगी। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि ज़रनब से मोहब्बत करता है इकबाल मुन्ना, तो उससे पहले कि वो चक्का मारे मैं चौका मार देता हूँ और चला गया हमारे प्यार से नहर से भोले से भाले से ज़रनब के अब्बा जान के घर पे। और अब्बा जान के घर पे जैसे ही गया है तो कहा है कि मैं जो है आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और काफ़ी ही मतलब कि अच्छा डायलॉग उन्होंने मारा कि बहुत ही मोहब्बत करने वाला, निहायत ही रहम करने वाला आदमी हूँ मैं। और वही है कि जैसे ही ये बात अब्बा जान के कान में पड़ी तो बोला कि क्या क्यों आए हैं यहाँ, तो अब्बा जान को जो है कहता हुआ कि बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़ी बड़ी जायदादें हैं मेरी, और मैं जो हूँ काफ़ी ज़्यादा सुख वाला हूँ। बस डिप्लोमेटिक लोगों से तो कम ही कमाते हैं, पुलिस वालों से तो कम ही कमाते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग हमें जो है भाई कहते हैं। और वही है कि भाई का मतलब वही है कि डॉन, और जैसे ही डॉन कहा तो कहा कि गुंडे हैं आप। और ये गुंडे का शब्द सुनते ही इकबाल मुन्ना सॉरी हमारे प्यारे से रहमती ने जगह बदल कहा कि आपने भी बोल ही दिया ना। और वही है कि आपने पूछा तो बस मैंने जो है जवाब तलब कर लिया। और दूसरी तरफ वो कहता हुआ कि आप जो है अपने प्यारे न्यारे भोले से भाले से बेटी को जो है मेरी तरफ मतलब कि उसकी जो है मैं देखता हूँ सारी की सारी शोज़, और अगर मिस हो जाए तो यूट्यूब पे देख लेता हूँ। लेकिन वही बात है कि असल मुद्दे पे आ नहीं रहे आप। और जैसे असल मुद्दे पे आया कहने लगा कि अपने शफकत भरा हाथ मेरे सर पे रख दे और जो है मुझे आशीर्वाद दे दे। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यार साहब बजान कहने लगा कि ये लीजिए। और वही बात है कि इस तरह से तो आप उठा भी लेंगे, आप परमानेंट रख देना। तो वही है कि क्या बात कर रहे हैं आप। दूसरी तरफ हमारे प्यार से नए से भले से बारे से रहमत करने वाले रहमती भाई कहने लगे कि आपकी बेटी को बड़ी खुश रखूँगा, ऐश करेगी और लाडो में पालूंगा मैं उसे। लेकिन वही बात है कि अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा। तो वही है कि शादी करवा दे मेरी। और जैसे ये शादी का शब्द आया है तो उसने कहा कि मैं तो किसी और को दे चुका हूँ, आप उसी से मांग ले। और दूसरी तरफ हमारे रहमती कहने लगा कि देखिए आप जो है ज़िद मत कीजिएगा, आज के हालात कल बदल जाते हैं, बस कल आऊँगा, आप चाय बनाना सीख लीजिए। और दूसरी तरफ जो है वो वहाँ से चला गया। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ये सीन था कि जब हमारे प्यारे से इकबाल मुन्ना को इस बारे में पता चला कि भाई पे लाइन मारने के लिए हमारे रहमती भाई उसके घर चले गए, तो हमारे इकबाल मुन्ना ने जो है हाथ में बंदूक लिए गाड़ी की स्पीड को जो है 5वें गियर में डाल के 200 की कर दी। और जैसे ही भगाई है, सामने रहमती की गाड़ी जा रही थी, पीछे इकबाल मुन्ना की गाड़ी। लेकिन बाद में दिलबर ने समझाया, कहा कि जिससे बात की क्या उसको गुस्सा नहीं आया होगा, भाई आपसे ज़्यादा गुस्सा आया होगा, कुछ तो सोचो बात क्या हुई पहले ये तो पता करो। और दूसरी तरफ इकबाल मुन्ना सोचता हुआ कि क्या बात हुई, क्या मतलब कि करना क्या चाहते हैं हमारे प्यारे से नए से भोले से रहमत करने वाले से रहमती भाई। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यारे से नए से भोले से वाले से दिलबर ने कहा कि भाई पहले ये तो बता लो, ये तो कंफर्म कर लो कि भाभी है किसकी, मतलब कि भाभी का तो कहीं और रिश्ता तय हो चुका है और आप और वो खामखाई मतलब कि भाभी भाभी खेल रहे हैं, इसकी भाभी उसकी भाभी। किसकी भाभी? भाभी तो है हमारे प्यारे से दोनों रहमती भाई और इकबाल मुन्ना की भाभी, क्योंकि रिश्ता तो फारिस के साथ तय हो चुका है। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा नया सा भोला सा भाला सा फारिस जो है ये सारी बातें अपने ससुर से ना होने वाले तलब करता हुआ कहने लगा कि उससे कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर की होने वाली भी है। लेकिन वही बात है कि मैंने कहा, और वही है कि नाम क्या है उसका। तो अब देखते हैं कि फारिस उसकी कैसे ईंट से ईंट बजाएगा दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि रहमती के ईंट से ईंट तो बजने वाली है। दूसरी तरफ हमारी पैसे ज़रनब घर आई तो उसने उससे जो है बात करने की कोशिश की, लेकिन ज़रनब से अब्बा जान ने बात कर ली, कहा कि वो जो है तुमसे डर गया था, तुमसे नज़र नहीं मिला पा रहा था, इसलिए जो है वो जो है झूठ बोल दिया उसने। लेकिन दूसरी तरफ ज़रनब जो है काफ़ी ज़्यादा देखने लगी, सोचने लगी कि आपने पैसे की बात की, और वही है कि पैसे की बात तो रह ही गई, आई मेन बात ही रह गई। अब देखते हैं कि पैसे की बात जब निकलेगी तो कहाँ से कहाँ बात जाएगी। दूसरी तरफ हम बात करें कि अब क्या होगा आने वाली किस्त के अंदर, तो उसकी बात अगली मतलब कि अलग से करेंगे। तो खुदा हाफिज़ दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। हम गुंडों की जेंटलमैनों से लड़ाई है, और अगर हम हार गए तो गरीब उसी तरह रियाया बनकर जीते रहेंगे और जेंटलमैन लूट लूट कर चले जाएंगे यहाँ से।